नमस्कार साथियों। तो आज है 28 अप्रैल 2025। बात करेंगे इस वीडियो में 7 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट हुआ और इसका एक्चुअल इम्पैक्ट आपको कल यानी 29 तारीख मंगलवार को जैसे ही बाजार ओपन होगा जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि अक्सर होता है कि कभी कभी ड्यूरिंग मार्केट में भी रिजल्ट आउट हो जाता है, बट उसके बाद नेक्स्ट डे जब ब्रोकरेज द्वारा रेट टारगेट मिलता है उसके बाद ही एक्चुअल इंपैक्ट आपको दिखाई देता है। ओके, तो आइए फटाफट एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और कैसा परफॉर्म किया इन सारे कंपनी क्वार्टर 4 में आपके साथ में शेयर करता हूं। दोस्तों देखिए, वैसे तो आज बहुत सारे कंपनी बैंक्स के रिजल्ट आउट हुआ, बट इन सारे शेयर्स के ऊपर आप लोगों की प्रेफरेंस आ रहा था फर्स्ट वीडियो में कि सर इसके रिजल्ट कवर करना। ऑलरेडी मैं IRFC को लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की रिजल्ट। देखिए, आज सेंट्रल बैंक की शेयर क्लोजिंग गया 37.40 रुपीज पे 1.36% रिकवरी देते हुए। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि बैंक्स की परफॉर्मेंस कैसा हुआ। वैसे अगर हम बात करें क्वार्टर 4 बैंक्स के लिए अच्छा ही हो रहा है। जितने भी बैंक्स की रिजल्ट आउट हुआ है हमने देखा लास्ट कुछ हफ्तों से। बाय द वे, यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर को सिंपल कंपेयर करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, लास्ट ईयर मार्च 2024 में बैंक्स की टोटल इनकम आया था 8,371 करोड़ रुपए। 8,371 करोड़ से इस बार बढ़ के करेंट क्वार्टर में 8,653 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। तो मतलब एक डिसेंट ग्रोथ रखा, ना बहुत हाई फाई ग्रोथ रखा, ना बहुत खराब, एक डिसेंट कंपनी ग्रोथ रखा। अच्छा, इसके अलावा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एकदम मिनिमम ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। 8,542 करोड़ से थोड़ा सा इंक्रीज होकर 8,653 करोड़ पे पहुंच चुका है। ओके, तो इनकम के अंदर बैंक्स ने देखिए एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है। इसके अलावा देखिए, बैंक्स की अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट दोस्तों अनमैचेबल। मतलब इनकम में जितना ना ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट उससे बहुत अच्छा हुआ। 817 करोड़ से प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, बढ़ के हो चुका है 1,106 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 966 करोड़ रुपए। दोस्तों मैं आपको कुछ रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ पिछले कुछ क्वार्टर की। आप देख पाएंगे कि कंपनी कभी भी, क्या कहा, कंपनी कभी भी 1,000 करोड़ की जो आंकड़ा है इसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो सेंट्रल बैंक ने पहली बार बेस्ट एवर परफॉर्म दिया। बेस्ट एवर मतलब इसके पहले की जो पुराने रिकॉर्ड था नेट प्रॉफिट की, उसको तोड़ के एक नया रिकॉर्ड सेट किया, अपना पर्सनल रिकॉर्ड आज अचीव किया, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें, परफॉर्मेंस तो अच्छा हुआ। अच्छा, एनपी की परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई बैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी मायने रखता है। तो ग्रॉस एनपी आप देख सकते हो लास्ट ईयर में था 4.5%, इस क्वार्टर में काफी ड्रॉप हुआ 3.18%। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ड्रॉप हुआ। लास्ट क्वार्टर में नेट एनपीए था 1.24%, लास्ट क्वार्टर में था 0.61%। इस बार आप देखिए कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना बढ़िया इंप्रूवमेंट हुआ। 1.24% से सीधा ड्रॉप होके 0.56% में पहुंच चुका है। नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए जिनको नहीं मालूम, जितना कम रहेगा कोई फाइनेंशियल कंपनी के केस में उतना अच्छा है। इन पे मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब कुछ ऐसे एसेट जो आपकी कोई काम का नहीं है, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इसकी मीनिंग। ओके, तो ओवरऑल बात करें बैंक्स की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा हुआ। अब देखना ये होगा कि कल सुबह सुबह ब्रोकरेज या रेटिंग एजेंसी कंपनी द्वारा किस टाइप के रेटिंग एंड टारगेट बैंक्स को मिला, ठीक है। उसको भी बहुत कुछ वेरी करेगा। ओके, आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी के फिनटेक। के फिनटेक की शेयर्स आज वैसे पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। पहले परफॉर्मेंस चेक करते हैं। देखिए, इसका रिजल्ट एक्चुअली बाजार क्लोज होने के बाद ही आउट हुआ। तो ये दोस्तों हो गया के फिनटेक की रिजल्ट। बाय द वे, आज कंपनी ने आज डिविडेंड भी दिया। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, जितने भी नंबर्स है सारे मिलियंस की फिगर में है, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले कंपनी की टोटल इनकम। जस्ट अ मिनट। ओके, सो कंपनी की टोटल इनकम इस क्वार्टर में हुआ है 292 करोड़ रुपीज। ओके, लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 299 करोड़ रुपीज। लास्ट ईयर में ये फिगर था 234 करोड़ रुपीज। तो मतलब अगर हम बात करें इनकम, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे स्लाइटली ड्रॉप हुआ, डिक्रीज हुआ, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे दोस्तों बहुत अच्छा ग्रोथ रखा, बहुत अच्छा। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे इनकम अच्छा हुआ, ठीक है, और क्वार्टरली बेस पे डिक्रीज हुआ। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना हुआ देखिए, मतलब टैक्स वगैरह भरने के बाद जो बचता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ओके, सो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कंपनी की इनकम ही अल्टीमेटली क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। तो कंपनी की नेट प्रॉफिट हुआ 85 करोड़ रुपीस। ओके, ये मिलियंस पे है, मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। अच्छा, लास्ट ईयर में था 74 करोड़ रुपीस। तो मतलब
इनकम बढ़ने के साथ साथ कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हुआ, और उसके साथ साथ इनकम गिरने के साथ साथ कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टरली बेसिस पे वो भी गिर गया। तो अल्टीमेटली बात करें, एक डिसेंट टाइप की कंपनी की रिजल्ट हुआ। इसके अलावा कंपनी ने दोस्तों आज डिविडेंड दिया है। जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रॉल करके। ये देखिए कंपनी फाइनल डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर की 7.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। ठीक है, कल के लिए देखिए ये भी काफ़ी वाइटल कंपनी है, इसको पर नज़र जरूर रखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टीवीएस मोटर भाई, मतलब मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे ऑटोमोबाइल कंपनी है ना, बहुत ही अंडररेटेड कंपनी, जैसे कि टीवीएस मोटर, जैसे कि फोर्स मोटर, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया। मतलब हम लोग अक्सर बिजी रहते हैं आपके महिंद्रा सुजुकी टाटा को लेके, बट टीवीएस मोटर फोर्स मोटर बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो पहले आप देख लीजिए आज कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा, उसके बाद आप खुद खुद बताइएगा। ओके, ये देखिए लास्ट ईयर मार्च 2024 में कंपनी की टोटल इनकम कितना था, 9,942 करोड़ से इस बार बढ़ गया, कितना बढ़ा, 11,542 करोड़ रुपए, वो भी कंसिस्टेंट वे में। लास्ट क्वार्टर में कितना आया था टोटल इनकम, 11,035 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे जैसे अच्छा ग्रोथ कंपनी रखा, ठीक वैसे ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी एक डिसेंट ग्रोथ कंपनी रखा है। ठीक है, अच्छा मार्जिन की बात करें, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी मार्जिन पे इतना बढ़िया काम किया। बीच में देखिए आपके Q1 Q2 14% पे पहुंच गया था, लास्ट क्वार्टर 15% था, लास्ट ईयर 15% था। इस क्वार्टर में इस कंपनी दोस्तों सबको शॉक्ड, एकदम चुप करवा दिया। 16% की मार्जिन पे कंपनी काम किया, जस्ट में 16% इतना बढ़ चुका है। ओके, और जिसके कारण जो होना था वही हुआ। मतलब अल्टीमेटली कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है 412 करोड़ से बढ़ के 698 करोड़ पे पहुंच चुका है। 412 से बढ़ के 698, ऑलमोस्ट मोर देन 70% के ऊपर कंपनी ग्रोथ रखा। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी बहुत अच्छा ग्रोथ रखा है ना। 609 करोड़ से बढ़ के 698 करोड़। और अगर आप थोड़ा सा पिछले कुछ क्वार्टर की ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे दोस्तों, कभी भी कंपनी इस लेवल तक पहुंच नहीं पाया। तो मतलब इस बार टीवीएस मोटर की भी बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रहा। क्या कहा, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस। ओके, तो टीवीएस मोटर की शेयर मैं कहूंगा कल वन ऑफ द मतलब सबसे इंपॉर्टेंट शेयर होने जा रहा है, तो इसके ऊपर नजर जरूर रखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर की रिजल्ट देखते हैं। बट उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए दोस्तों, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके। और जैसे कि आपको मालूम है कि बाजार की हालचाल अभी थोड़ा सा तो ठीक ठाक हो रहा है, बट फिर भी कल किस तरफ जाएगा मंगलवार को, उसको जानने के लिए दोस्तों आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, रेजिस्टेंस सपोर्ट सब कुछ कवर करेंगे। और वीडियो पोस्ट करेंगे हमारे मेन चैनल पे, याद रखना हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे वीडियो आएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने इसको सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, ये हमारे एक्चुअली पुराने चैनल है, मेन चैनल, इस पर भी मैं रोज डालता हूं, तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए बात करेंगे एक निफ्टी 50 की शेयर अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट की रिजल्ट कैसा हुआ है आइए देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे लास्ट ईयर से। अब देखिए बड़े कंपनी है, अपने सेक्टर की टॉप कंपनी है। लास्ट ईयर में कंपनी की नेट प्रॉफिट टोटल इनकम आया था 20,419 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम था 17,779 करोड़ रुपए। इस बार दोस्तों बहुत अच्छा डिमांड हमें देखने को मिला सीमेंट सेक्टर में, और ग्रोथ भी वैसा ही कंपनी रखा, बिकॉज डिमांड इज इक्वल टू ग्रोथ। 20,419 करोड़ से बढ़ के 23,063 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो एक्सीलेंट एक्सीलेंट ग्रोथ कंपनी रखा। मार्जिन मार्जिन पे आप क्या कहेंगे, लास्ट ईयर में मार्जिन था 20%, बीच में देखिए 17%, 13%, 16%, इतना फॉल आउट हो गया था। इस बार फिर से कंपनी दोस्तों अपने पुराने लेवल पे रीच कर लिया। ठीक है, मार्जिन पे बहुत अच्छा काम किया कंपनी। उसके साथ साथ कंपनी की नेट प्रॉफिट तो आप समझ ही सकते हो, ईयर ऑन ईयर बेस पे 2,259 करोड़ से बढ़ के 2,475 करोड़ पे पहुंच चुका है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो बहुत ही अच्छा जंप किया है, 1,363 करोड़ से बढ़ के 2,475 करोड़ पे पहुंच चुका है। जो कि इसके पहले अगर आप देखेंगे इस लेवल पे कंपनी एक आध मतलब सालों पहले एक बार आया था, सालों पहले। ठीक है, तो अल्टीमेटली बात यह है कि
अल्ट्राटेक सीमेंट की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा हुआ। अब क्योंकि देखिए निफ्टी फिफ्टी का पार्ट है, डेफिनेटली इसको एक अच्छा कवरेज मिलेगा कल ब्रोकरेज की तरफ से, तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बट आशा रखता हूँ रिजल्ट क्योंकि अच्छा हुआ है तो मोस्ट ऑफ द चांस, मेजॉरिटी ऑफ चांस है शेयर में तेजी होने का। अच्छा, अब बात करेंगे एक और फाइनेंस बैंक अपने सेक्टर की, यूको बैंक, पीएसयू बैंक है ये भी, लगभग पॉजिटिव में आज क्लोजिंग दिया है। आज दोस्तों यूको बैंक का भी रिजल्ट आउट हुआ, चलिए देख लेते हैं फटाफट कि परफॉर्मेंस अल्टीमेटली कैसा हुआ है। देखिए मार्च 2024 लास्ट ईयर में यूको बैंक की टोटल इनकम था 5,860 करोड़ रुपए, लास्ट क्वार्टर में था 6,220 करोड़ रुपए, इस बार बढ़ के 6,745 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। बाप रे बाप, बहुत अच्छा ग्रोथ रखा, बहुत ही बढ़िया। ईयर ऑन ईयर बेस पे जैसे ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे वैसे ही ग्रोथ। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में तो आप देख ही सकते हो 526 करोड़ रुपए से बढ़ के 650 रुपए क्रॉस कर चुका है। 652 करोड़ रुपए, लास्ट क्वार्टर में था 639 करोड़। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जैसे एक डिसेंट ग्रोथ रखा, ईयर ऑन ईयर बेस पे भी एक अच्छा ग्रोथ रखा है बैंक ने, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई भी बैंक्स की क्या है, प्रॉफिट इनकम के बाद एनपीए की परसेंटेज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, भाई इतना बढ़िया काम किया, क्या कहूँ मैं, आप खुद ही देख लीजिए। लास्ट ईयर में ग्रॉस एनपीए था 3.46%, लास्ट क्वार्टर में था 2.91%, इस बार कितना गिरा है देखिए 2.69%। लास्ट क्वार्टर में नेट एनपीए था 0.89%, लास्ट क्वार्टर में था 0.63%। और अब देखते जाइए बस ग्रेजुअली कैसे डिक्लाइन हुआ है। इस बार तो फुल्ली रेंज में आ चुका है, आधा परसेंट, 0.50%। तो आप समझ सकते हो कि अल्टीमेटली अगर हम बात करें बैंक की परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा हुआ, बहुत ही तगड़ा हुआ। तो आशा रखता हूँ कि कल अगर बाजार की सेंटीमेंट के साथ मिल गया तो मेजोरिटी चांस है। अब देखिए मेजोरिटी में बार बार कर रहा हूँ, कितना परसेंट मेजोरिटी, तो देखिए मेरे हिसाब से 60-65% की चांस है कि शेयर में एक अच्छा रैली होने का, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक और बढ़िया एनबीएफसी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। आज दोस्तों पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का भी रिजल्ट आउट हुआ। अच्छा अब देख लेते हैं फटाफट कैसा परफॉर्म किया है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने। तो शुरुआत करेंगे लास्ट ईयर से। मार्च 2024 में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की टोटल इनकम था 1,810 करोड़, लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 1,942 करोड़। इस क्वार्टर में दोस्तों 2,000 करोड़ क्रॉस कर चुका, जो कि लास्ट कुछ क्वार्टर के अगर हम कंपेयर करें बेस्ट रहा, बेस्ट 2,022 करोड़। अच्छा मार्जिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मार्जिन आप समझ सकते हो कितना ब्रॉड हुआ है, 31%, 31%, 33%, 32%, 35%, इस बार 35% पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो इसके पहले अगर आप देखेंगे ये जो कंपनी है ना, कभी भी 35% मार्जिन पे काम नहीं किया। 35% दोस्तों इस बार का बेस्ट एवर रहा, हाईएस्ट एवर भी आप बोल सकते हो मार्जिन पे कंपनी काम कर रहा है। इसके अलावा कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है 439 करोड़ से एंड क्वार्टरली बेसिस पे 483 करोड़ से बढ़ के 550 करोड़ रुपए पे पहुंच चुका है। 550, इसके पहले अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे कंपनी दोस्तों कभी भी इसके पहले 500 की जो आंकड़ा है इसको क्रॉस नहीं कर पाया। पहली बार दोस्तों कंपनी 550 करोड़ की नेट प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि अपने आप के मतलब पर्सनल रिकॉर्ड पीआर टच किया, ठीक है। तो नेक्स्ट डे के लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट शेयर है। तो आशा रखता हूं कि कल अगर सब कुछ सही गया तो शेयर में एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शेयर है विप्रो के बारे में। नहीं, विप्रो का रिजल्ट आउट हो चुका है, बट विप्रो के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया बाजार क्लोज होने के बाद, ठीक है। मैं आपको बस दिखा देता हूं, आपके पास अगर विप्रो की शेयर है तो देख लीजिए। विप्रो बैक्स 5-year डील टू ट्रांसफॉर्म मैनेज वर्कवेयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। 5 साल के लिए एक बढ़िया दोस्तों कंपनी को ऑर्डर हाथ मिला है। तो मोस्ट प्रॉब्ली देखिए आज बाजार क्लोज होने के बाद का अपडेट है, शाम के 7:25। तो कल देखिए अगर आज रात में, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि देखिए यूएस मार्केट के साथ आईटी सेक्टर का डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। तो आज रात में अगर यूएस मार्केट पॉजिटिव में क्लोजिंग दे दिया तो विप्रो लिमिटेड की शेयर में कल फिर से एक अच्छा रैली हो सकता है। बाय द वे ये सारे अपडेट मैं आपको आज रात की 10:30 की वीडियो में हमारे मेन चैनल में अपडेट दे दूंगा, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। और कोई आपका डाउट्स है और कोई आपका दिक्कत है कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।